अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं आई हूँ अक्सा अली के रिव्यू को लेकर और अंबर नाज, मोहसिन और स्वीटी, सारे के सारे हॉट टॉपिक्स। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए मेरे दोनों चैनल्स को। डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको मिल जाएंगे। और अब स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अली ने अपनी सासू जी को बिल आखिर खुश कर दिया और उन्होंने अपनी साली और उसके हस्बैंड के लिए एक आला किस्म का गिफ्ट लिया। तो वो गिफ्ट क्या था भाई? आप एक सूट दे देते तो काफ़ी था, लेकिन इन्होंने क्या किया, गुलनाज के लिए शूज़ भी लिए, जिसको ये लोग सैंडल बोलते हैं, सैंडल्स, और जोड़ा भी लिया। कुल मिला के मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें 10-12 हज़ार की तो होंगी। फिर दूसरी तरफ उसके हस्बैंड के लिए भी इसी तरह की महंगी शॉपिंग की। तो मिल मिला के 20 से 25 हज़ार का खर्चा अली ने कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके ससुराली खुश हो जाए, और ख़ास तौर पे इनकी सासू जी। वारी किस्मत, इसी को तो बोलते हैं अक्सा मज़े में। और अली जिस तरह शादी में भाग भाग के काम कर रहा था, वहाँ पे कहीं ना कहीं अली अकेला भी लग रहा था कि उसके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि ये तो सब आपस में थे रिश्तेदार और अली था गैर। हज़ार ये कहें कि बेटा बेटा बेटा, या घर का लड़का, घर का बंदा, लेकिन है तो दामाद। और फिर ये दामाद को तो जिस तरह से खा पी रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कि अक्सा की बाकी बहनों के शौहर इस किस्म के होंगे या हो सकते हैं, क्योंकि पैसों की बारिश तो अली पे हो रही है और अली वो बारिश आगे कर रहा है। और जिस तरह का फिर इन्होंने देखे ना, शादी पे भी कितना महंगा गिफ्ट दिया, वॉशिंग मशीन का। सास ने भी दांत निकाल निकाल के अक्सा की तरह फ़ौरन ले लिया, कबूल कर लिया वो गिफ्ट। हालांकि दामादों से इतने महंगी, हमेशा से देखा गया है कि लड़की के घर वाले दामाद कुछ भी दे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर करते हैं तो बड़ी मुश्किल से करते हैं। यहाँ तो जनाब खुशी खुशी एक्सेप्ट किया जाता है कि भाई हाँ ठीक है, तुम्हें तो देना ही था। और बस यही होता है। अब किस्मत इसी को तो बोलते हैं कि जी कहाँ के लोग कहाँ आ गए, और अब किस तरीके से लाइफ का स्टैंडर्ड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अच्छा खाने पीना शुरू हो चुका है, अली भी इनको दुनिया दिखा रहा है। और तो और गुलनाज और उसके हस्बैंड को हाई टी बूफे पे ले गया, और मतलब वहाँ भी आप सोचे पर हेड कितना होगा। अली की तो समझे लुटिया ही डूब गई। मतलब एक महंगा गिफ्ट शादी पे, फिर हाई टी बूफे का महंगा खाना, और उसके बाद ये साहब चले गए फटाफट अलीपुर, अलीपुर से फिर किधर, हैदरा नहीं, गुजरात। सोचे अली तो उड़न खटोला पे है, और पेट्रोल तो पानी की तरह बहाए जा रहा है, उसके लिए तो कोई मीनिंग ही नहीं रखता कि मैंने सेविंग करनी है, मेरे बच्चे छोटे हैं, आज मेरे खर्चे नहीं हैं, कल को मेरे खर्चे डबल ट्रिपल होने हैं, अनदेखे खर्चे। और यही बच्चे बड़े होके पूछेंगे कि भाई हमारे लिए कुछ रखा भी है या नहीं। अभी जो बच्ची खुश होती है, देखो 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 खुश हो गई अलीपुर के नाम से, यही बात की थी ना आपने। तो अली, अगर आपने इसको यूज टू किया होता अपने ददियाल वालों के साथ, तो वो अलीपुर की बजाय इस्लामाबाद जाने पे भी उसकी बातें खेल रही होती। क्योंकि मैंने देखा है कि हुमैरा ने इस बच्ची से कितना प्यार रखा और इसके दादा ने कितना प्यार रखा। तो जाहिर बात है, बच्ची जब बड़ी होती इतना प्यार नहीं देखती तो फिर उसे मोहब्बत तो हो ही जाती, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता, आप जिधर यूज टू करो वो खुश होना शुरू हो जाता है। तो अली इस बात का ख्याल रखें, आइंदा इस बात को आप कैश करवाने की कोशिश ना कीजिएगा। अमूमन बच्चों का यही होता है कि वो ननियाल में जाके खुश होते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है
कि अलीपुर जाके खुश हो गई है। बेचारी बच्ची को आप यूज़ करें अपने व्यूज़ के लिए, शेम ऑन यू। वैसे हुमैरा देखा जाए तो आपने भी अच्छा नहीं किया, जज्बाती फैसले कभी भी अच्छे साबित नहीं होते। आपने अली को इस ख़ानदान से जोड़ के बहुत बुरा किया। आपको आगे पीछे सोचना चाहिए था कि जिन लोगों में मैं रिश्ता करने जा रही हूँ क्या ये मेरे स्टैंडर्ड के भी हैं या नहीं हैं। अब देखिए अली की सारी लाइफ या फ्यूचर आप कह लें वो ख़राब ही हुआ। आगे उसके बच्चे हैं वो भी उसी माहौल में पले बढ़ेंगे, और प्लस ये कभी शायद आपने सोचा भी ना हो, लेकिन इस औरत ने आपके बेटे को आपसे छीन लिया और अब आप उसी सदमे में हैं। लेकिन खैर आप लाइफ की तरफ आ रही है, ये एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब एक बंदा आपकी केयर नहीं करता तो आपको भी केयर नहीं करनी चाहिए। और ये सारे मामला बस अल्लाह पे छोड़ दे। जब मुनासिब टाइम होगा हो सकता है आप दोनों मिल ही जाएं। मतलब इसमें भी मसलहत है कि आप लोग नहीं मिल रहे आप इसमें। अब देखा जाए तो अक्सा में कोई ख़ास खूबी है नहीं, ना वो घरेलू औरत है, ना वो बच्चे संभाल सकती है, ना वो घर संभाल सकती है, ना उसे खाना बनाना आता है। और तो और छोटे बच्चे के कपड़े इतनी सर्दी में गीले हो जाते हैं और अब उसे बुखार हो चुका है, तो आप सोचे वो मतलब बच्चों को भी नहीं देखती। मतलब उसे चाहिए ना कि डायपर अगर भर चुका है तो कपड़े गीले होने से पहले पहले वो डायपर चेंज कर दे, लेकिन उसकी लापरवाही है जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो गया। और तो और वो उसकी केयर भी नहीं करी और सफ़र ही ख़त्म नहीं हो रहे, बजाय इसके कि उस बेचारे को आराम मिले। और यूट्यूब की कमाई जो अब तक अंबर की जमा होती रही है, मुझे तो लगता है अब गाड़ी भी उन्हीं पैसों से आएगी, क्योंकि अंबर जब पॉलर जा रही थी आ रही थी तो अपने वालिद मोहतरम की गाड़ी में आ रही थी। और फ़ोटोशूट भी इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि स्कूटर था दूल्हा मियाँ के पास। और अब यही देख ले कि अंबर का व्लॉग भी नहीं आ रहा, और वो इसीलिए नहीं आ रहा कि वो ससुरालियों के प्रेशर में है और वहाँ पे वो वीडियो नहीं बना सकती। अब देखते हैं कि उसकी वीडियो कब आती है कब नहीं आती है, लेकिन फ़िलहाल आसार तो यही लग रहे हैं कि ससुराली अंबर पे हावी हैं और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आगे क्या। अब आते हैं अंबर नाज पे और स्वीटी की फैमिली पे। तो जनाब अंबर नाज जो है, मैं तो हैरान हूँ कुकिंग विद शबाना ने क्या दे के अंबर की शादी ऐसे लोगों में कर दी। कहाँ तो मोहसिन जैसे लोग थे और कहाँ बिल्कुल ही नीचे। यानी अभी जो शादी हुई अंबर की, भाई अपने जैसे लोगों में आप देते। लड़के के पास गाड़ी तक नहीं है, स्कूटर है, उस पे अब अंबर क्या आती जाती रहेगी, या यूट्यूब की कमाई जो उसकी अब तक जमा होती। अब यही देख लें कि मुझे जो डीएम्स आ रहे थे मोहसिन और नतालिया से रिलेटेड के नतालिया मोहसिन को कहाँ से मिली, ये तो बताना चाहिए स्वीटी जी को कि कहाँ से मिली। और क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, जो डीएम्स मुझे भी आए, कि नतालिया जो है वो हॉलैंड से है, वहीं पे जॉब करती है और अभी ये अकेली आई हुई है शादी करने के लिए मोहसिन से। और यहाँ आके बहुत सादी सी तकरीब थी, कोई धूम धड़क्का नहीं था जिस तरह आदम और उनकी वाइफ का वेलकम हुआ धूम धड़क्के से। कहाँ तो मैं हैरान हूँ, वो एक यूट्यूबर हैं, वो मेरी मुसहरी वाली बात को लेके बैठ गई हैं और कह रही हैं कि आजकल ट्रेंड ऐसा है, सादगी होनी चाहिए, आजकल कौन फूलों की सेज सजाता है, ये है वो है। सबा फैसल ने भी सादगी अपनाई हुई थी और उनके घर भी जो उनके बेटे की दुल्हन वाला कमरा था वो इसी तरह बेड सजा हुआ था, थोड़े बहुत फूल रख के सजाया हुआ था। और भाई बात सुनो, आप इतनी साइड क्यों ले रही है स्वीटी की, आप वो न्यूट्रल हो के बात करो जिसके बारे में भी बात करनी है। और अब मुसहरी का पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो एक वीडियो में मैंने बात की थी, बात हो गई ख़त्म। आपने मुसलसल 2-3 वीडियोस में बेड का जिक्र किया, दुल्हन के कमरे का जिक्र किया, फिर मैं हैरान हूँ कहाँ तो आप स्वीटी जी की इतनी साइड लेती हैं और कहाँ पे ये कह रही हैं कि स्वीटी जहेज़ को प्रमोट कर रही है। स्वीटी जो है वो अपनी भाभी की जहेज़ की चीज़ों के बारे में डिटेल बता रही है। आपसे किसी ने पूछा? नहीं पूछा, तो आप स्वीटी जी को बदनाम कर रही हैं। बहुत गलत बात है।
कहाँ तो स्वीटी बेचारी आपको इतना सपोर्ट कर रही हैं, आपको कंटेंट दे रही हैं, आप वीडियोस पे वीडियोस बना रही हैं। आप देखें ना, पहले की निस्बत आपके व्यूज़ आपके कितने अच्छे आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर। और आप उन्हीं के खिलाफ बात बना रही हैं कि जहेज़ को प्रमोट कर रही हैं। बहुत गलत बात है। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती, आप भी मेरे ही शोबे से बिलोंग करती हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि इंसान जिसके साथ हो उसके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, चलना चाहिए, वरना व्यूज़ से भी आप हाथ धो बैठेंगी और स्वीटी जी से भी। मैंने भी स्वीटी जी के बारे में और मोहसिन के बारे में, उनके हक़ में बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन मजाल है कि जो अच्छे वर्ड्स में मुझे किसी ने याद किया होगा। बट द थिंग इज़ दैट कि जिस तरह कुछ यूट्यूबर अच्छे वाले हैं वो तो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं और कुछ नहीं रहते। तो अब मैंने भी यही सोचा है, जो मुझसे कांटेक्ट करेगा कि हमारे लिए वीडियो बनाओ, तो पहले मैं देखूंगी कि ये किस नेचर की बंदी है। अगर तो वो मुझे ठीक लगी तो फिर मैं उसके लिए बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैंने नहीं बनाना। और आपको भी यही मशवरा है कि आप जो हैं इतनी बढ़ बढ़ के किसी की साइड ना लें। जो जेन्युइन चीज़ हो वो सामने ला के रखें ऑडियंस के, उन्हें गलत गाइड मत करें। तो जनाब ये था मेरा रिव्यू। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। जो मेरे चाहने वाले हैं और जो बुरा बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलते रहें, हर तरह की ऑडियंस होती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि दिल पे लूँ या बुरा मानूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे बताएगा कि मैं कैसा चल रही हूँ और मेरे रिव्यूज़ कैसे हैं। दोनों किस्म की ऑडियंस होती है और मुझे तो दोनों से बहुत प्यार है। तो जनाब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा मेरे टिकटॉक का अकाउंट का आईडी और इंस्टा का भी। फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।